आ चुका हूँ मैं नई व्लॉग और मैं बताऊँगा नहीं आज की व्लॉग क्या है। थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, टाइटल से ही पता चल गया होगा, बट ठीक है। अभी आपको आज बताऊँगा नहीं, आपको आज दिखाऊँगा सब कुछ। तो बने रहें लास्ट तक और पिछली वीडियो को भी जाके यार थोड़ा सा प्यार दे दो, सपोर्ट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कुछ तो कर दो भाई। क्योंकि जितना मेरा 5 मिनट में जितने व्यूज़ नहीं आते तो उतना मेरे 1.5 दिन में आ रहे हैं। अब कितने रोने निकल रहे हैं मेरे उसका रिस्पॉन्स देख कर ही। तो भाई प्लीज़ उसको जितना हो सकता है उतना शेयर मारो, धड़ाधड़ शेयर मारो, जिसको मारना उसको मार दो, ठीक है। भाई मुझे सपोर्ट चाहिए क्योंकि ऐसे तो देखो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। ऐसे में जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ, जब कोई देखेगा ही नहीं तो मैं किसके लिए व्लॉग बना रहा हूँ भाई। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना उस वीडियो को शेयर मारो। और बाकी देखो आज के दिन पे 2 व्लॉग्स निकलेंगी। एक व्लॉग तो मेरी मतलब मोटो व्लॉग होगी और दूसरी जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो व्लॉग होगी, ठीक है। तो अलग अलग डे पे ये दोनों व्लॉग कटेंगी। तो एक मेरा फ़ोन से शूट रहेगा और एक मेरा रहेगा गोप्रो से शूट रहेगा। क्या मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा तो बता ही देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसा क्या है। तो देखो हम जब स्कूल टाइम में थे, जब हम 11वीं कक्षा में थे, तो तब हमारे कुछ नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू दोस्त, तब मैं भी चुन्नू मुन्नू सा ही था। तो हम सारे दोस्त थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, ग्रुप में कुछ बकलोलियाँ हुई, ठीक है, जिसकी वजह से सब तितर बितर हो गए। अब दोबारा से सब में दिमाग आ गया है। अब सब दोबारा से रीयूनियन कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो मेरी दोस्त है वो, उसकी शादी हो रही है, ठीक है। तो अब सारे रीयूनियन हो रहे हैं। अब देखते हैं कि जब एक दूसरे के सामने हम जाएंगे तो एक दूसरे का रिएक्शन क्या होगा। मेरा तो चलो कुछ नहीं, मेरा इतना कुछ खास पंगे किसी से हुए नहीं थे, पर जो 2-3 लोगों के पंगे हुए थे उनके एक्सप्रेशन देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। उनको रिकॉर्ड करने में बहुत मज़ा आएगा। आज पूरा मेरा रूटीन ऐसे ढैं 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 हो गया है, पर ठीक है, दोस्त के लिए चलता है। वो भी स्कूल दोस्त, स्कूल फ्रेंड के लिए तो बहुत ज़्यादा चलता है। क्योंकि अब पता नहीं कि अब शादी हो जाएगी तो मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। सबकी शादियाँ हो रही हैं और मैं कहाँ ढूंढूं, मेरी तो मिल ही नहीं रही है। राधा कृष्ण जी प्लीज़ मेरे बारे में भी सोच लीजिए थोड़ा सा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो भाई चलो अभी चल रहा है, मैं जा रहा हूँ अपनी सेकंड मील लेने के लिए। उसके बाद फिर मैं रेडी शेडी होऊंगा, फिर मैं निकल जाऊँगा। मैंने कपड़े डिसाइड करे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये सही है कि नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो ये सोचा है मैंने आउटफिट पहनने के लिए। अब समझ नहीं आ रहा कि ये सूट करेगा कि नहीं करेगा, बाकी देखते हैं। तो रेडी होके फिर मिलता हूँ। और बाकी एक जो फ्रेंड था हमारा, वो यहाँ से साथ जाने वाला था, लेकिन अब वो डायरेक्ट वहीं पर उसी के घर पे मिलेगा, तो ठीक है। बाकी भी मुझे अभी बाइक की हालत जाके देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं अपने होम टाउन गया हुआ था और मेरी बाइक ऐसी ही खड़ी हुई है, चलाई वलाई किसी ने है नहीं। तो ऐसी की ऐसी खड़ी है, तो वो गंदी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी जाके पहले उसको साफ़ करना पड़ेगा। मिलते हैं फिर आगे। तो गाइस हियर वी गो, ये रहा मेरा फाइनल लुक। जहाँ तक कि ठीक ही लग रहा होगा। और बाकी तो गाइस मैंने बाइक वगैरह साफ़ कर लिया। अभी इतने अच्छे से साफ़ नहीं कर पाया मैं, क्योंकि लेट हो रहा था। अब जाके इसको धुलवानी पड़ेगी। तो ऐसे भी जल्दी से होते हैं, क्योंकि भाई गालियाँ पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ मैं। हमेशा पता है क्या, उन लोगों के साइड से जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ ना, तो हमेशा मैं लेट हो जाता हूँ। देखो कॉल आ गई। हाँ भाई, भाई बस निकल लिया मैं ऐसे। जल्दी आ यार, पहुंच गया मैं। तो बैठ ना, तुझे मन नहीं लग रहा क्या तेरे को साथ अकेले? जल्दी आ। ठीक है ठीक है घर ढूंढो, मैं जल्दी आया। ठीक है। इन लोगों ने, यहाँ के बच्चों ने मेरी बाइक का आगे का ये भी स्टैंड ये भी तोड़ दिया है, जिससे कि लोकेशन वगैरह प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरे को ऐसे ही लगा के निकलना पड़ेगा अभी। फ़िलहाल बाद में देखी जाएगी। कर लिया है, स्टैंड हटा लिया है।
ये रहा यही पर ही लगा दूं फिर आगे। रिकॉर्ड कर लिया ना ऐसे। तो ये है एक इंसान भुक्कड़, चीज भाई साहब। ठीक है। ये सारे स्कूल की पलटन है और इसकी शादी है। इधर दिखा शक्ल अपनी ओए, चलना इधर बहू रानी की चूड़ियां, बहू शक्ल दिखाई अपनी। शर्मा रही है। इधर देख इधर। अरे बहुत शर्मा गिरा मत दियो। बहू बेकार है हमारी, सस्ती बहू है। 150 रुपये काटेगा। भूतनी कहने इसको बोला कि हम आ रहे हैं और इसको बोला कि हमें दही बल्ले खाने हैं। हाँ। बोला ये खाने हैं भाई, ये बढ़िया भाई ये बनाती वो है। मेरा हाँ। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। यस, तू खाना, तुझे खाना है मैं खा लूं। खाना है मेरे को। और ये है निक्कू, ये इसकी छोटी बहन। हम हॉस्टल में हम 3 साथ में थे, वो तो जूनियर थी हमारी और ये हम दोनों साथ में थे। और ये दूसरे स्कूल का था पर ये भी साथ में था। अबे तू सुधरेगी नहीं। तुझे मुंह मारना ही है। बढ़िया है। खा ले निधि, खा ले, देख थोड़ा सा प्यार बढ़ जाएगा। खा ले खा ले भाई बढ़िया बना। इसको मैंने लॉक कर लिया है। इसके घर में पता है क्या, इसके घर में भी शादी की तैयारियां चल रही हैं और गालियां वगैरह दी जा रही है एक दूसरे को, स्पेशली इसके भाई को। पड़ेंगी मस्त मस्त गालियाँ। किसको? दूल्हे वालों को। दूल्हे वालों को अच्छा आज पढ़े हैं, गाली पड़ेंगी गाली नाइट है आज। गाली नाइट, ये भी कोई सब हाँ मस्त ढोलक बजा के गालियाँ देंगे। तूने जेवर नहीं देखे बहू रानी के कैरेट लीन वाले? इसके लिए मैंने इसके लिए एक बढ़िया सा ऑर्डर किया है। डायमंड रिंग। डायमंड रिंग, सी माय डायमंड रिंग। इस लड़की को मैंने बोला आ जाओ वीडियो बना दो, कह रही है नहीं रुक जाओ। मैंने कहा चल ठीक है, कुछ प्राइवेसी की बात होगी। तो कह रही है नहीं मैंने मेकअप नहीं किया है। पार्लर से थोप पोत के आ रही है। पेंटिंग कराई है मैंने, पेंटिंग पूरे महीने उड़वा के दोबारा लगवाया। और दूसरी चीज, बंदी बढ़िया लगती थी, आज जवान लग रही है एकदम चमकती हुई। हीरोइन बन गई हीरोइन। भाई हम लोग इतने से थे 11th में, इतने तो नहीं, तू अभी बड़े थे। अभी भी तू इतनी सी है। मैं तो खड़ी हो, मैं तो जितनी थी उतनी नहीं ये है। देखो अभी भी इतनी सी है, बच्ची सी। पता तेरी शादी हो जाएगी। पता ये लड़की वैसे बहुत फ्लर्टिंग करती थी, बहुत ज्यादा। फ्लर्टिंग अभी क्या अरे वो दे दे की जैकेट मेरी बहन। क्या करती थी? अरे यार हम कोई अरे और अब कह रही है कि शादी के बाद ही हम फ्लर्टिंग करती रहूंगी। अभी बोलते देख तू हाँ कर दे तो मैं शादी तोड़ दूंगी। बता कर flirting। ऐसे दोस्त भगवान सबको दे कि तुम सिंगल रहो फिर भी तुम्हारे सारा थोड़ा बहुत। कैसे डर के कर रही है फ्लर्टिंग। उस सुख को छोड़ के सब सुख दे सकती हूँ तुम्हें। वो सुख चाहिए भी नहीं।
अरे बस होगी। तुम पता तभी आई हो जब मैंने स्टार्ट किया है। तुम्हारी टाइमिंग खराब है। अरे यार इसको देखो, इसको ये मिल गई। ये देखो गाइस, यहाँ पे कार्ड लेने खुद ही आना पड़ता है। यहाँ पे इसको हमारे यहाँ आना चाहिए था। इसने बोला था, मैंने बोला कि नहीं हम खुद आके ले लेंगे। बताओ, इसने ऑनलाइन भेज दिया था। बताओ ऑनलाइन के जमाने में क्या नाम है कार्ड की अनबॉक्सिंग कर लें। आकाश। और ये बंदा बोल रहा था कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए। अरे यार उम्र कम हो जाती है, ठीक है। अरे खोलो हाँ। भाई, खोलो खोलो खोलो। ये रहा गाइस। ये नहीं कार्ड। एड्रेस दिख जाएगा इसमें, रहने दे। अरे कौन सा फिक्सर है? मेकअप फिक्सर। मेकअप को फिक्स करना पड़ रहा है। मेकअप कर क्यों रहे हो? तो फिक्स करना पड़ रहा है। स्टे करवाने के लिए। तो मेकअप स्टेयर बोलो ना, स्टेयर। ये फाउंडेशन है, ये 2 ब्लशर है। मिनट, इसमें सारी फाउंडेशन है। बैठ जाओ। अरे पागल बना दे तुम्हें। ये ना फाउंडेशन चश्मा मेले लग रहा है, तुमको नहीं दिख मेरे रहा। उतरे हुए हैं ना, क्योंकि मेरे चश्मा ये उतरे। ब्लश है, क्या ये? ब्लशर। ये बॉडी श्रिमर है। बॉडी श्रिमर। बॉडी श्रिमर इससे ग्लो इससे होता क्या है? बॉडी ग्लो में आता है, बॉडी में ग्लो आता चमकती है है। बॉडी में हड्डी तुझे तो बहुत जरूरत होगी अभी। बहुत ज्यादा। ये कंसीलर है, थोड़ा सा टूट गया है अभी। प्लेसमेंट डाल दो इसका। नहीं अब नहीं हो सकता। ये सारे लाइनर है। ये इतनी सारी लाइनें बनानी पड़ेगी। और ये ये रंग मेकअप बिरंगी बेस है। मेकअप है, बेस पुट्टी कहते हैं इसे। जो पेट से पहले होती है ना पुट्टी, वो है। बस अभी तो मेरे पास और कुछ खत्म हो गया। और ये बॉल सी क्या है? ये ब्लेंडर। वो पता है आपको? ये पता है, ये वाली क्लास ली थी उसने। मेरी रूममेट भी यूज करती थी ये वाली ब्लेंडर। ये इसकी जगह हम स्माइली क्यों नहीं यूज कर पा रहे भाई, पीले वाले पता जो नहीं होते मुझे हैं? ये वाइट काजल है। ओके, क्या ये? वाइट काजल। व्हाइट काजल। यस, बात ऐसी है ना, काजल तो होता है ब्लैक। इतना तो हम भी पढ़े हैं। वाइट भी होता है। काम क्या होता है उसका? बस खत्म हो गया पिटारा, इसमें और भी बहुत कुछ था। अरे ये साइड में भी है कुछ। अरे वो बॉडी वॉश है। साबुन थोड़े लगाए जा रहे ये भी अपने साइज का रख रखा है। बहुत बड़ा नहीं है ये। कितने जन्म से यूज करती है, खत्म ही नहीं हो रहा। यू का झुंझुने वाला ये मेरी चूड़ी है। झुंझुने वाली चूड़ी। ये कह रही जब मैं बहुत मेरी जॉब लग जाएगी ना, बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगे तो सोने की बनवाऊंगे। ये बताओ, यस, ऑल द बेस्ट। लगेगी ना सरकारी नौकरी, सबसे पहले पुलिस भेजूंगा आपके घर। मेरे पास तो ब्लैक का वो ही नहीं है, काला धन। वही बात है, हम केस वो इनकम टैक्स की बात नहीं कर रही है। किस लिए भेजेगी फिर? और किस लिए पुलिस आएगी भाई? बेचारे की कम है, कमजोर है। आपको कुछ नहीं पता। इस चीज के लिए पुलिस ले जाएगी? हाँ। अबे यार, ये तो कोई वो बस नहीं हुआ। हो गई, बस की बेइज्जती बहुत है। आज के लिए हो गया। आ चुका हूँ जिम में। अब जिम का टाइम है मेरे। अभी कोई भी नहीं आया, जल्दी जल्दी आया हूँ। सबसे पहले बंदा मैं ही हूँ। जिम करना है। सो ये कार्डियो सेक्शन है, उसके बाद डंबल सेक्शन अलग है। फिर सब वो स्टोरीज वगैरह में आप लोगों ने मेरे देखा ही होगा। तो अच्छा खासा जिम है। फिर ट्रेनर भी है हमारा। चलो ये भी थोड़ी सी करते हैं क्योंकि बीच में मैं होम टाउन चला गया था, मेरा मिस हो गया था। तो मेरे ट्रेनर ने मुझे बहुत सुनाया ऐसे बन जाएगी तुम्हारी बॉडी और फसल गेनिंग हो जाएगी। बस जल्दी से वार्म अप करके फिर आज बाय है, बाय की ट्रेनिंग है, तो फिर उसके बाद देखते हैं। ये डंबल सेक्शन है, फिर ये मशीन एरिया है, वहाँ पे वो लेग है, फिर चेस्ट वेस्ट। और ये एरिया दिख रहा है इसके पीछे चेंजिंग रूम है, वो विजिटिंग एरिया है। उसके बाद यही है अपना, और एक इसके पीछे भी है पर वहाँ हम जाते नहीं हैं, बंद है। तो बस यही है अपना छोटा सा। उसके बाद फिर मैं घर जाऊँगा, मेरी डाइट वाइट रहेगी, फिर डाइट वाइट लूँगा अपनी, फिर उसके बाद खाऊँगा पीऊँगा बस। फिर और भाई आज का दिन एक नंबर था, मज़ा आ गया। मतलब आज रियूनियन के बाद ऐसा फील ही हुआ कि मतलब काफ़ी टाइम बाद मिले हैं, बहुत मज़ा आया। मतलब
जुमेश्वरी दिन हंस हंस के पेट में दर्द हो गया था। सब कुछ तो मैं शूट कर नहीं पाया, लेकिन एक नंबर गजब, एक नंबर। मैं चाहता ही नहीं था कि टाइम निकले, पर ये थी छोटी सी व्लॉग। और मतलब था तो बहुत प्यारा दिन, लेकिन शूट सारा नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग मस्ती करने में ज़्यादा व्यस्त हो जा रहे थे, तो भूल जा रहा था कि ओह व्लॉग भी चल रही है, व्लॉगिंग भी करनी है। काफ़ी टाइम बाद वही सेम फील दोबारा से हुआ है। काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिले हैं तीनों एक साथ, वरना इससे पहले मैं सेपरेटली मिला हूँ इन लोगों से। निधि से मिला था लास्ट जनवरी, मिला था मैं, फतेह मूवी हम देखने गए थे, मैंने इंस्टाग्राम में अपडेट भी किया था। और हड्डी से मैं पिछले साल मिला था फेब में, ठीक है। उसका कुछ इशू हो गया था तो उसके रिगार्डिंग उससे मिला था। बाकी पीछे बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे हम लोग उस टाइम पे। बट जैसे जैसे कहते हैं ना, एज बढ़ती है, दिमाग आ जाता है, तो वही सेम चीज़ हुई थी कि यार क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों को वो करने का। और मैं अगर वैसे भी देखूँ ना, छोटा बड़ा उससे छोड़कर, मतलब कि हम छोटे थे अब बड़े हो गए, उसको भी हटाकर मैं वैसा इंसान हूँ ना कि मैं ज़्यादा किसी से ग्रजेस होल्ड करके नहीं रख पाता हूँ। मैं बहुत जल्दी माफ़ कर देता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, टाइम निकल जाता है, फिर जब मैं उस चीज़ से मूव ऑन कर देता हूँ तो मैं लोगों को माफ़ कर देता हूँ कि हाँ चल ठीक है, जो भी था ठीक है, जो होगा भगवान जी देखेंगे। और हड्डी के साथ तो खैर अलग ही मैटर था, हड्डी का तो अलग ही हिसाब हो गया था। बाकी रही बात निधि की, तो उसमें मेरी गलती थी क्योंकि हम लोग एक टाइम पे इतने अच्छे दोस्त थे ना कि हम लोग मतलब रूममेट थी, हम खाना भी एक दूसरे के बिना नहीं खाते थे। वो मेरे बिना नहीं, मैं उसके बिना नहीं। हम लोग हर एक चीज़ साथ में होती थी। नहाने भी जाते थे ना, तो हॉस्टल में जो वॉशरूम्स होते थे ऐसे ऐसे, तो एक वॉशरूम में मैं घुसता था, एक वॉशरूम में वो घुसती थी, और फिर हम वहाँ से गाने गाते थे। इधर से मैं गाता था, वहाँ से वो कोरस करती थी। तो फिर ऐसा था, बहुत प्यारा सा टाइम था यार। आप लोग ये सोच रहे होगे कि जब इतनी अच्छी दोस्ती थी तो फिर मतलब इतने डिफरेंसेस क्यों आ गए। तो यार कहते हैं ना कि कुछ लोग, जब अच्छी चीज़ें चल रही होती है तो कुछ लोग आते हैं बीच में लंक लगाने के लिए। तो वही सेम चीज़ हमारे साथ हुआ था कि कुछ लोग आए थे, लंक लगा के चले गए। गलती मेरी थी जो मैंने उनकी बातों पर ट्रस्ट कर लिया। मैंने निधि से क्लियर नहीं करी चीज़ें और मैंने सीधा कट ऑफ कर लिया, मतलब डिस्टेंस मेंटेन कर लिया मैंने उससे। तो वही गलती हो गई मेरे से सबसे बड़ी। फिर जब हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिले हैं ना, तो हम लोगों ने पुरानी चीज़ों पे डिस्कस नहीं किया है। हमने वही फ्रेंड्स की तरह मिले हैं, हम बातचीत हम लोगों ने अच्छे से करी है। अभी जब हम जनवरी में जब मिले हैं ना, तब हम लोगों ने चीज़ें क्लियर आउट करी हैं कि एक्चुअल में थी क्या बातें और क्या सामने आई थी। सोच रहे हो कितने टाइम बाद हमने डिस्कस किया है। और हम लोग की जो दोस्ती है वो 11 साल की है, ठीक है। तो अब लगा लो 11 साल। तो मेरी बहुत बेकार चीज़ थी जो मुझे क्लियर कर लेनी चाहिए थी। आप लोगों को भी मैं अगर चीज़ बताऊँ ना, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो सामने वाले को चीज़ें बताओ कि मुझे तेरी इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है और इस चीज़ से मैं तेरे से दूर जा रहा हूँ। वो चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। जो मैंने गलती करी है वो उस चीज़ से सीख के मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी ठीक है, अभी वो खुश है, उसका घर बस रहा है, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। मतलब उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे, और बहुत अच्छी लड़की है। जिसके साथ भी उसकी शादी हो रही है, वो बहुत बढ़िया लड़का है। बहुत मतलब बढ़िया नहीं, बहुत लकी इंसान है वो, ठीक है। बाकी यही छोटी सी ब्लॉग थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और ये वीडियो, ये जब ब्लॉग मैं कर रहा था ना और जब मैं जा रहा था, तो मुझे सिर्फ एक ही वो ये जवानी है दीवानी वाला एक छोटी सी क्लिप एक मेरे दिमाग में आ रही थी, और वही मेरे को आज फील हो रहा था कि यार इतनी सारी भसड़ों के बाद, बातचीत ना करने के बाद, फिर से आज हम 3 साथ थे। इसमें से अभी एक इंसान अभी कम है, वो कल आएगी हल्दी के टाइम पे। कल हल्दी है उसकी, तो कल आएगी वो। तो उससे तो अभी भी बात नहीं होती, उससे बस इतनी बात होती है ग्रुप में कि वो कुछ बोल रही है तो सामने से रिप्लाई कर दिया, ऐसा वैसा। पर ये नहीं दिख रखते कि कोई कुछ बोल रहा है तो हम बात ही नहीं करेंगे, ये नहीं है। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको आंसर करते हैं, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा।